नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ आया हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या सीखेंगे, डीप फ्रीजर के संपूर्ण मैकेनिकल भागों को बनाकर डीप फ्रीजर में कौन-कौन से पार्ट लगे होते हैं, वो पार्ट करते क्या हैं, डीप फ्रीजर में पार्टों का योगदान क्या होता है, इसके बारे में आज पूरी एक-एक पार्टों को विस्तार पूर्वक हम समझाएँगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर डीप फ्रीजर की नस-नस की जानकारी आप लोग सीखेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारे डीप फ्रीजर का फिगर बन रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डीप फ्रीजर होता क्या है? दोस्तों डीप फ्रीजर फ्रिज का एक बड़ा रूप होता है, जिसमें एक साथ अधिक सामानों को ठंडा किया जाता है। इसका प्रयोग व्यापारिक सिस्टमों में किया जाता है, क्योंकि फ्रिज हमको जब उतनी सेलिंग या उतने सामानों को ठंडा नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे डीप फ्रीजर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब हमारी दुकानें अधिक चलती हैं, ठंडे की अधिक आवश्यकता होती है, हमारे खाद्य पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती है, तो फ्रिज में उतनी सामानों को हम रख नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डीप फ्रीजर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बड़ा होता है या व्यापारिक होता है, इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बड़ी होती है, इसलिए वहाँ पे डीप फ्रीजर का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक साथ अधिक खाद्य पदार्थों को या पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए डीप फ्रीजर का प्रयोग किया जाता है। तो फाइनली ये हमारा डीप फ्रीजर है। अब आते हैं डीप फ्रीजर में कौन-कौन से पार्ट लगे होते हैं दोस्तों, उन पार्टों के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में आप लोग को मैकेनिकल के बारे में हम बताएँगे। अब डीप फ्रीजर का मैकेनिकल क्या होता है? डीप फ्रीजर के जिन-जिन भागों में गैसें घूमती हैं, उसे डीप फ्रीजर का मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल भाग कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो भी पार्ट होते हैं, सबका फिगर स्टेप बाय स्टेप बना के आपको समझाते हैं दोस्तों। ये हमारा पार्ट नंबर 1 नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंप्रेसर था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंडेंसर है साथियों। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पार्ट नंबर 3 फ़िल्टर है। कंडेंसर के और इवापोरेटर के साइड-साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये रो बना होता है। मतलब कंडेंसर के साइड-साइड में घूमी हुई पाइपों को रो कहते हैं। तो ये फाइनली हमारा रो होता है। चूँकि आपको एसी वाले वीडियो में ऐसी टॉपिक आपको मिल ही रही होगी, चूँकि है तो ये डीप फ्रीजर, लेकिन फिर भी जो कंडेंसर एसी में लगता था, सेम वही कंडेंसर आपको यहाँ पे डीप फ्रीजर में भी मिलेगा। ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है दोस्तों, और ये पूरा हमारा जो टंकी होती है, पूरा जो बॉक्स होता है, ये पूरा ही इवापोरेटर होता है। मतलब इस पूरी टंकी में पूरी पाइपें हमारी घुमी होती हैं। जो पाइपें इसमें घुमी होती हैं, वह कॉपर की बनी होती हैं। कॉपर की पाइपें इसलिए इसमें लगी होती हैं, क्योंकि वो टिकाऊ भी होती हैं और कॉपर की पाइपें कूलिंग बहुत अच्छी करती हैं। इसलिए इसमें जो भी पाइपें पड़ती हैं, इसकी बॉडियों में, वो पाइपें कॉपर की होती हैं। अब यहाँ से एक पाइप से गैस आएगी, ये हमारी सक्शन लाइन होगी, जिसकी सहायता से गैस हमारे कंप्रेसरों में आती है। यहाँ पे नीचे कंप्रेसर में चार्जिंग लाइन बनी होती है। ये कंप्रेसर में 3 खूंटियाँ होती हैं। अब आते हैं सारे पार्टों से इंट्रोडक्शन कराते हैं। पार्ट 2 पूरा फिगर हमारा संपूर्ण बन गया है। एक-एक पार्टों का नामांकन करते हुए उन पार्टों के कार्य को समझाते हैं। दोस्तों पार्ट नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्रेसर है। कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर क्या करता है, जब इस कंप्रेसर को सप्लाई देकर हम चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो डीप फ्रीजर का कंप्रेसर नहीं, दुनिया का कोई भी कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचता है। यहाँ से देख पा रहे होंगे, एसएल का मतलब हो गया सक्शन लाइन। तो ये सक्शन लाइन से गैस को खींचेगा। यहाँ पे डीएल मतलब डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। इसके डिस्चार्ज से गैसें निकलती हैं तो गैसें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर पिस्टन लगा होता है और पिस्टन से निकली हुई गैसें हमेशा गर्म होती हैं। अब गर्म गैसें कहाँ जाती हैं? हमारे पार्ट नंबर 2 में जाती हैं। पार्ट नंबर 2 हमारा क्या है? कंडेंसर है। ये कंडेंसर में गैसें आती हैं। उस अवस्था में गैसें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। कंडेंसर क्या करता है? हमारी गैसों को घुमा-घुमा के ठंडा करता है। दूसरी चीज़, इस कंडेंसर को व कंडेंसर की गैसों को ठंडा करने के लिए इसके पीछे एक फैन लगा होता है, कंडेंसर फैन, जो अपनी हवा के द्वारा इस कंडेंसर को ठंडा करता है, ताकि गैसें हमारे जल्दी से जल्दी ठंडा होकर वेपर से द्रव में बदल सकें। तो फाइनली
हमारा जो कंडेंसर था ये हमारी गैसों को वेपर से द्रव में बदल दिया। अब हमारी गैसें पार्ट नंबर 3 में आती हैं दोस्तों। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है? फिल्टर है। डिफ्रीजर में लगने वाले फिल्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, ये गोल वाला फिल्टर है जिसे माइक्रो स्टेनर फिल्टर के नाम से जाना जाता है। ये फिल्टर के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कन्फर्म हो रहा है कि यह छानने वाला कोई पार्ट है। तो फिल्टर हमारी गैसों को फिल्टर करता है, गैसों को छानता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, जिसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। क्या नाम होता है? कैपिलरी ट्यूब होता है। अब कैपिलरी ट्यूब क्या करती है? ये हमारे गैसों के प्रेशर को धीमा करती है, स्लो करती है, कंट्रोल करती है, क्योंकि यह भी कॉपर की बनी होती है। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कैपिलरी ट्यूब क्या करती है? गैसों के प्रेशर को धीमा करती है, स्लो करती है, कंट्रोल करती है। और उसके बाद गैस कहाँ जाती है? पार्ट नंबर 5, जो पूरी टंकी है हमारी किसकी है? इवापोरेटर की है। ये 2 खाने का है, दोनों ही इवापोरेटर है, पूरी टंकी ही इवापोरेटर है। अब यहाँ से गैसें हमारी कहाँ जाती हैं? इवापोरेटर में। अब इवापोरेटर क्या करता है? यह किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर, मतलब डीप फ्रीजर के अंदर जो भी आप वस्तु रखे हैं उनकी गर्मी को खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे हमारी पूरी टंकी ठंडी हो जाती है। और जब पूरी टंकी ठंडी होती है तो टंकी में या डीप फ्रीजर में रखने वाले जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, वह पेय पदार्थ हैं, वो भी आसानी से ठंडा हो जाते हैं। और फिर यहाँ से गैसें सक्शन से निकलकर फिर कंप्रेसर में चली जाती हैं। फिर यहाँ से गैसें निकलती हैं। मतलब एक बार फिर से सारे पार्टों को रिपीट कर रहा हूँ साथियों। कंप्रेसर को चालू करते हैं तो कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचेगा, डिस्चार्ज से गैस छोड़ेगा। यहाँ से गैसें निकलकर कंडेंसर में जाती हैं, वह गैसें बहुत ज्यादा गर्म। कंडेंसर हमारी गैसों को घुमा घुमा कर ठंडा करता है, जिससे यहाँ आते आते गैसें वेपर से द्रव में बदल जाती हैं। फिल्टर हमारी गैसों को फिल्टर करता है, छानता है। उसके बाद गैस जाती है कैपिलरी ट्यूब में, जो गैसों के प्रेशर को धीमा करती है, स्लो करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद गैस हमारी कहाँ जाती है? इवापोरेटर में, जो कि हमारे किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पर कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, जिससे पूरी टंकी व टंकी में रखे गए हमारे खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ सारे आसानी से ठंडा हो जाते हैं। और फिर सक्शन लाइन से गैस हमारे कंप्रेसर में चली जाती है। तो ये रहा डिफ्रीजर का संपूर्ण मैकेनिकल भाग का बेहतरीन सा परिचय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।